Katu Delhi mah kami guling dongdong enak. Delhi market पूरा खत्म हो गया। पूरा इंडिया पूरा ना गए हम लोग सब नीचे अगर नीचे देखा ना तो उतना में पानी मार्केट का कोई है यहाँ अपना दुकान था। अभी मार्केट क्या We are here at Nahalagan, twin capital city of Itanagar at Arunachal Pradesh, and you can see behind me, this is the daily market of Nahalagan town, Nahalagan city, and यहाँ पे जो आग लगी, बहुत ही ज़बरदस्त आग लगी है। पूरी डेली मार्केट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जला दिया गया है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं जिनकी दुकानें थी। यहाँ फायर ब्रिगेड भी सुबह से ही काम कर रही है इसको बुझाने के लिए। आप जानेंगे सर, ये भाई साहब कैसे लगी ये आग, इसके पता नहीं। हम लोग यहाँ सवेरे आया था ना, तो अंदर तरफ था। हाँ, सवेरे जब हम लोग मार्केट पे आया था 5 बजे तरफ, तो अंदर में दुकान की तरफ था। वहाँ से फैलते फैलते इस तरफ पूरा फैल गया। अब धीरे धीरे तो पूरा हम लोग की दुकान भी है, पीछे हमारा दुकान चल रहा है। मेरा बोल के नहीं, हम लोग सब भाई लोग का, ये हम लोग सब भाई लोग का, हम लोग की दुकान है, सब यहीं पे दुकानदार है। बचपन से हम लोग इसी मार्केट पे दुकान कर रहे हैं। तो ये कैसे लगी होगी, आपको क्या लगता है? आपकी भी दुकान थी यहाँ? अभी तो हम लोग रात में सो रहे थे, तो हम लोग को मालूम चला है 4:55 पर कि आग लगा है। तो हम लोग दौड़ के आया। दौड़ के आने के बाद में मालूम चल गया कि पूरा जल गया। जब तक फायर ब्रिगेड वाला लोग के पास पानी भी नहीं था, पानी लाने वो लोग गया है। पानी लाने जाने के बाद देखता है कि मार्केट में पूरा आग ही पकड़ लिया। अभी कोई उपाय नहीं हो रहा है, मार्केट जलते जा रहा है, अभी तक जलते जा रहा है, कोई उपाय हो नहीं पा रहा है। सुबह से ये आग जल रही थी? सुबह से जल रही है? सुबह से जल रही, उपाय नहीं है अभी। हम फायर ब्रिगेड 2 गाड़ी है, वो लोग के पास में पानी नहीं है, कहाँ से पानी लाएगा वो लोग पानी लाते जब तक आग लगे है जोर से। मेन का क्या रीजन हो सकता है इसमें? ये पटाखों की वजह से, दिवाली की वजह से आग लगी? ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है सर। हम लोग जितना तक जानते हैं कि सर वो भी आगे तरफ में आग लगा हुआ था, वहाँ से आपका इस तरफ आग फैलते हुए तो हम लोग इस तरफ पूरा पहुँच गए। तो कितनी दुकानें होंगी तकरीबन यहाँ पे सारी मिला के? कम से कम आपका 1000 से, तो 1000 से ऊपर है। 1000 से ऊपर, छोटा मोटा बहुत। कितने का नुकसान होने की संभावना है? कोई जान माल का नुकसान या किसी की जान का? ऐसा हम लोग का तो छोटा सा दुकान है, हम लोग का सब्जी का मंडी है। हम लोग के पास सब्जी का था, किसी का कपड़े का दुकान था, किसी का स्टेशनरी का दुकान था, किसी का आपका यहाँ पे कॉस्मेटिक दुकान था, किसी का किराने का दुकान था, कपड़ों की दुकान था, बहुत कुछ। यहाँ तो सामने में एक लश्कर का दुकान था, इसमें तो बहुत सारा सामान था, वो सब तो पूरा जल गया। तो कोई गैस सिलेंडर भी थे यहाँ पे? क्योंकि अगर चिकन मुर्गी ये सब की दुकानें थी तो गैस सिलेंडर? वो तो आपका उस साइड में था, वो सबसे कुछ नहीं। यहाँ में आदमी का घर था, ये तो पता नहीं। लोग रहते भी थे तो उनका तो कोई पता नहीं आपका, उनका गैस सिलेंडर कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। नाहरलगुन के यहाँ डेली मार्केट काफ़ी मशहूर है, लोग यहाँ सब्जियाँ लेने आते थे और बहुत ही बड़ी मार्केट है ये। सुबह सुबह का वक्त जब 4 या 4:30 बजे के बाद यहाँ आग लगनी शुरू हुई तो यहाँ के जो दुकानदार हैं, लोगों को जब खबर मिली, यहाँ की फायर ब्रिगेड जो है, यहाँ जब गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियों में पानी तक नहीं था, इस वजह से काफ़ी देर लगी इसको बुझाने में। अभी भी हल्की हल्की बारिश आ रही है, अभी तक ये आग जल रही है और आसपास की बिल्डिंग को भी यहाँ पे खतरा है। नाहरलगुन जो सिटी है, ईटानगर जो कैपिटल है, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे है और इस जो डेली मार्केट के काफ़ी सामने ही पुलिस स्टेशन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी रहती हैं, फिर भी इस आग को कंट्रोल नहीं किया गया अभी तक। अभी तो हम जानेंगे यहाँ से और कोई किसी की दुकान थी। मैम, आप लोग का दुकान था? दुकान किसी का? हम लोग का दुकान है। तो हमारे साथ यहाँ जो स्थानीय दुकान वाले हैं, मैडम यहाँ पे दुकान, आप लोग का क्या चीज़ का दुकान था? हम लोग का ये पैकेट पलापरा, हम लोग का माला ऐसे दुकान है, माला दुकान है ना। हम लोग को ये जानबूझते से ऐसे किया है। हम लोग ये लोग ना घर में ही लोग ऐसे किया। हम लोग आज ईटानगर में डरना जाएगा ऐसे बोला था ना, इसको जान के वो लोग ऐसे किया है। हम लोग ताना सामने में ताना लोग अभी झूठ मूठ का ऐसे करता है ना। आज जलाने से भी हम लोग काल से बनाएगा। हम लोग ऐसे जानबूझ से ऐसे किया है ना, हम लोग नहीं जाएगा। पहले हम लोग अच्छा से किया है ना, अच्छा से घर बनाने देगा ऐसे बोला था ना। अभी हम लोग को ऐसे झूठ मूठ का ऐसे किया है ना। और अभी ताना सामने इतना हम लोग, और ये पानी भी अभी देखो तो पानी गाड़ी भी अभी आया है, अब खत्म करने का बाद में आया है। हम लोग का सामान पूरा खत्म हो गया, एक टुकड़ा भी हम लोग नहीं निकल रहा है। आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? ये यहाँ में हम लोग का माला दुकान है, पक्के पलट माला भी थी, पूरा खत्म हो गया, एक भी बचा नहीं है। और झूठ मूठ का ऐसे क्या ना, अभी दिखावत से पुलिस लोग भी ऐसे पानी फेंक रहा है ना। सुबह इतना बोला है ना, ऐसे जला रहा है बोल के बताने से भी हम लोग क्या करो ऐसे बोलते हैं पुलिस लोग। बोला आपको पानी नहीं है? बोला पानी भी नहीं है ऐसे बोला है ना, इसलिए हम लोग क्या करेगा ना। हम लोग तो नहीं सकता है, हम लोग का सामान को एक टुकड़ा भी नहीं निकल रहा है, पूरा जल रहा है। हम लोग नहीं छोड़ेगा, हम लोग काल से घर बनाएगा फिर। और झूठ मूठ का ऐसे मार्केट को क्या बोलते थे, इसको डेवलप किया जाएगा कैसे? पहले हम लोग को घर बना देगा। पहले ये बहुत साल हो गया, 2 बार ऐसे यहाँ तक था ना, इसको अभी हम लोग बजा दिया ना। अभी ऐसे हो रहा है, हम लोग ये नहीं, यहाँ से नहीं हटाएगा। अभी ऐसे हो गया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम यारंग बियो है। हाँ, मेरा दुकान है। हमारे साथ यारम बियोंग मैडम थी, उन्होंने बताया कि पानी नहीं होने के कारण सुबह फायर ब्रिगेड ने सीधा मना कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं इस आग को रोकने के लिए। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम नाहरलगुन। तो भैया क्या हुआ आपका? क्या कपड़ा दुकान था? कपड़ा दुकान? हमारे कम से कम 20 लाख रुपए का सामान भैया। 20 लाख। हमारे साथ यहाँ पे जिनकी दुकान ये काफी भावुक है, 20 लाख से भी ज्यादा का इनका सामान, 20 लाख, पीछे ये दिखाए, 20 लाख से भी ज्यादा का इनकी कपड़े की दुकान थी इनकी, ये पूरी जल चुकी है। सर आपकी क्या? आपको अजहर अली, अजहर अली, अजहर अली, अजहर अली। आपको कपड़े की दुकान? कपड़े की दुकान, कपड़ा का दुकान जी। अजहर अली। आपका आप बताइए क्या हुआ? देखिए, शुरू में एक ही दुकान, 2 ही दुकान था उसका सामने, हम लोग वहाँ खड़ा है। कॉम्प्लेन के बाद वहाँ निकल गया तो देखो, आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ से 20 मीटर भी नहीं है, गाड़ी हिलने का भी जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ता तो वहाँ से पाइप को निकल जाने से आराम से हो जाता है। देखो वहाँ गया कॉम्प्लेन के लिए, 2 गाड़ी खड़ा है, पानी नहीं है। अगर पानी होता उस समय में 1 सेकंड में खत्म होना था। तो वहाँ यह आदमी है ना, या पानी है। एक वहाँ स्टाफ निकला, पानी है ही नहीं। तो देखो पब्लिक क्या करता, ये हम ऐसा लग रहा है अभी। ये देखो 20 दिन बैक में ये डिस्कस हुआ सरकार, ये हम लोग को गरीब को यहाँ से हटाने का कुछ प्लानिंग, वही हम सजेस्ट लग रहा है अभी। 25 पे अगर ऐसा नहीं होता, देखो सर कितना दूर है फायर ब्रिगेड और ये मार्केट। ये हम लोग का सबसे पुराना मार्केट है, यहाँ से हम लोग गरीब पेट पालता है, जी रहा है, बच्चा लोग को शिक्षा देता है। ये इधर से ऐसे होते हुए भी देखो, अगर बचाएगा बोल आराम से बचा सकता है। ये आप पब्लिक देखो, भाई लोग देखो यहाँ से कितना दूर है।
देखो एक ही दुकान था। हम शुरू हमारा घर तो ये सामने आवाज हो, जब आवाज होते हुए यहाँ हम आया था, देखा वहाँ धुआं निकला, तो यहाँ आता है ग्रुप में हम लोग को 3-4 औरत के साथ आता है, पानी नहीं है। पानी नहीं होने क्या कर सकते? वो स्टाफ बोलते हैं कि हम क्या कर सकेगा, अभी पानी डाला क्यों नहीं अगर फायर रखे थे तो यहाँ के लोगों का ये आरोप है सरकार पे कि सरकार इस जानबूझ के दिवाली का बहाना लेके इस आग को लगवाया गया और सामने ही फायर ब्रिगेड है, फिर भी इस आग को नहीं बुझाया गया। तो आप यही कहेंगे, आरोप लगाएंगे सरकार के ऊपर? नहीं, ये देखिए, सरकार का ऊपर में हम लोग आरोप नहीं लगाएगा, इल्जाम नहीं लगाएगा, क्योंकि हम लोग को अंदर से डिस्कस किया हुआ था। उतना तक मैं बोलता है, देखो हम उतना फायर ब्रिगेड को उतना ही बोला है, रिक्वेस्ट इन फ्यूचर में ऐसा नहीं रखना है। मैं सरकार को डायरेक्टली हम लोग के गरीब होने से भी सीधा बोलेगा, उन लोग को डायरेक्ट आरोप नहीं लगा, उन लोग लगाएगा करके नहीं लगाएगा, क्योंकि फायर ब्रिगेड बचा सकता था, कम से कम फायर ब्रिगेड बचा सकता था सर। ये हम लोग को यहाँ से बैकेट करने के लिए डिस्कस किया हुआ है, लेकिन लोग यहाँ का हमारा भाई भैया बहन उन लोग अंदर में बोलता है ये साजिश है करके। मैं देखो सीनियर सिटीजनशिप का नाते में डायरेक्ट ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन सरकार को हम लोग आवाज देगा। अभी हम लोग को बाई पोस्ट ऐसा निकलता है तो हम लोग आज मीटिंग करके डिस्कस करेगा, ये मट्टी को सरकार को देगा ना, हम लोग जाएगा ना, नहीं जाएगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कोच चालो, मैं इधर का हूँ, मैं सामने बैठा है। अच्छा, आपकी जो दुकान, मैडम आपकी भी कोई दुकान, आपकी दुकान में जो नुकसान हुआ आपका भी था? हाँ सर। कितना नुकसान हुआ? सर हम लोग का ऐसे है, अभी तंदा दिन आ रहे हैं ना, हम लोग का चौथा दुकान है, पर भी हम लोग सामान ऐसा होता है कि तंदा दिन को हम लोग पूरा सामान, अभी हम लोग ये 5 वीक से हम लोग सामान घुसा दिया, स्वेटर है, शॉल है, गाले है, तो हम लोग का इसमें चौथा होने से भी हम लोग का 10 लाख 12 लाख का सामान होता है। तो इसमें सर अभी पूरा ग्राहक हो गया, हम लोग लोन लेके सामान लिए है, क्योंकि हम लोग लोन लेके सामान लिए, उसको कौन फिरेगा सर? हम लोग को उसको वापस देना पड़ेगा, और रेंट भरा हम लोग साल के लिए देता है, रेंट भरा भी दे दिया। हाँ, गरीब लोग है, धोनी वाला एक भी नहीं है, सब रोजी रोटी कमाने वाला है, एक दिन के लिए कमाने वाला है। अभी कोई नोटिस दिया था आप लोग को खाली करो बोल के? नहीं सर, नोटिस नहीं है। हम लोग का नोटिस ऐसे है कि हम लोग का 2-3 महीना बचा है, तो हम लोग ये तंदा दिन हम लोग निकल जाएगा बोल के हम लोग को उन लोग बोला था कि हम लोग को उधर में मार्केट बना देगा बोल के। वो तो सर अलग है, ये क्योंकि ये आज का जलावला ये फायर ब्रिगेड का कमिया है। फायर ब्रिगेड तेल पानी है बोला है, उन लोग झूठ बोला है, पानी होते हुए क्यों सामने में वहाँ से क्यों पानी नहीं फेंका है? और पानी नहीं था, हम 520 को हम निकला है, फायर ब्रिगेड चुपचाप बैठ रहा है, उधर आग जल रहा है, यहाँ इतना कॉमन आदमी, यहाँ में गरीब लोग रो रहे हैं ना, सामान निकलेगा ना, क्या करेगा? सामान नहीं निकल पा रहा है, फायर ब्रिगेड कुछ काम नहीं कर रहा है, ये उन लोग का ये है कमिया है। उन लोग क्यों नहीं पानी भरा के रखा है? हम लोग का जो सामान पूरा देना पड़ेगा पैसा। कितना नुकसान हुआ होगा? सर मेरा 7 लाख। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बेबम दोके। आपका क्या कपड़े का दुकान? कपड़े का दुकान है, गाले का दुकान है। 7 लाख अभी हम अंदाज में बोल रहे हैं, 10 लाख ऊपर होगा। गाले है, बैग है, टॉप्स है, शॉल है। मेरा तो बहुत गाले का दुकान है, हम लोग का तो इतना लोकल ट्रेडिशनल है, मेरा तो पूरा जल गया सर। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, सरकार की लापरवाही, फायर ब्रिगेड की लापरवाही। यहाँ पे जो लोगों ने बताया कि पानी की कमी, सामने फायर ब्रिगेड है, आप देख सकते हैं ऊपर सामने फायर ब्रिगेड के गाड़ियों में पानी नहीं है, और सुबह से उनको अप्रोच किया गया कि आप आग को बुझाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, पानी की कमी है, हमारी गाड़ियों में पानी नहीं है। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम नाहरलगुन। आप देख सकते हैं हम अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के करीब नाहरलगुन में है। डेली मार्केट स्वाहा यहाँ की बहुत ही फेमस मार्केट थी, पूरी तरीके से जल चुकी है। कई लोगों की दुकानें, कई लोगों के सारे सामान, करोड़ों का नुकसान हुआ यहाँ पे। और दिवाली का जो मौका था सबके लिए बहुत ही दुख की बात है। यहाँ पे सारे लोग जो दुकान वाले हैं सब काफ़ी दुखी हैं। और जो सरकार की लापरवाही का आप देखिए, फायर ब्रिगेड सामने, पानी नहीं होने के बहाने से सुबह से लोगों ने बताया कि आग लगी, लेकिन अभी तक आग को रुकाया नहीं गया। हमारे साथ है यहाँ एक महिला जिनकी अपनी ही दुकान थी। मैम क्या हुआ था, आपकी भी दुकान में? नहीं,
मेरा जो ऐसे था ना, मेरा तो माला दुकान है, होने से भी माला दुकान में तो कुछ नहीं है मेरा, हम माला को निकाल दिया। लेकिन मेरा दुकान में ये बेचता है ना, कपड़ा दुकान बेचता है, उसका एक टुकड़ा भी नहीं निकला है सामान को ना। इसका एक टुकड़ा भी सामान नहीं निकल के अभी ऐसे रू रहा है। अभी देखने से इसका अभी ये अकेला नहीं है। अभी देखने से दिल्ली मार्केट में अभी हम लोग तो सब यहाँ में दिल्ली मार्केट में बैठ के क्या कैसे करके कर रहे हैं, हम लोग पूरा मालूम है ना। रोज दिल्ली कलेक्शन देने के लिए दार करके लोन करके कपड़ा लेता है, सामान लेता है, हर चीज़ को मतलब दार करके दिल्ली कलेक्शन देता है। अभी ऐसे करके लोन इतना जगह जगह में मेरा दोस्त लोग लोन सोन लेके रखा है, रखने के बाद में अभी ऐसे करने से तो क्या से कमा के मतलब और रुपया को ये करेगा ना, पेमेंट करेगा ना लोन को। इसलिए ये पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत हम लोग ये अच्छा नहीं लगता है, बहुत दुखी लगता है। हम लोग जगह जगह में 70 में पहुंचने से हम लोग जो सोचते हैं ये तो वहाँ से आते आते रेडी होते होते ऐसे हो जाता है, मतलब जल जाता है, खत्म होने के बाद में पहुँचता है बोलकर सोचता है। लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट जो ये इतना सामने का को ऐसे जलने देना तो हम तो देख के खड़ा करने भी नहीं सकता। ऐसे हम लोग ऐसे दुख लगा है जैसे मरते। वो भी देखो आप सोच के देखो, कम से कम इसको 4 घंटा जल के 3 बजे 4 5 6 7 5 घंटा जल के बेलता है मार्केट को। आप लोग कुछ सोच के देखे, ये हम तो लगता है ये पूरा ये पॉलिटिक्स ने हम सोचता है ना, ये पॉलिटिक्स ऐसे है। नहीं तो खाली करवाने का नोटिस दिया था आपको सरकार ने? खाली करने के लिए नहीं दिया था, लेकिन बोला था हम लोग को एक दिन उस दिन मीटिंग करते समय में भी सब ये मार्केट लोग को मीटिंग करेगा, आप लोग आओ बोल के हम लोग को नहीं बोला है। हम लोग को ये लाइन माला लाइन सब्जी लाइन को हम लोग को नहीं बोला है। किसी को हम लोग आके दूसरा दिन में सुना है तो आज आके 12 बजे ऐसे 11 बजे ऐसे को आया है तो आज पूरा मीटिंग हो गया था बोल के बताया है ना। तो बताने के बाद में हम लोग क्या मीटिंग है बोल के बोला है तो हम लोग को काल जो एक ये कीपर लड़का है वो हम बाजार का मीटिंग ये दिल्ली कलेक्शन को क्या झाड़ू का कलेक्शन लेता है, वो जो हम लोग को बोला है कल यहाँ में मेजरमेंट करने आएगा, ये मार्केट को टूटाएगा, इतना तक सिर्फ बोला। मीटिंग है बोल के भी नहीं बताया। मीटिंग में होने से भी हम लोग तो बोलना था ना, लेकिन ये मार्केट का असली ये सरकार तक पहुँचाना है। ये हम लोग को जो मार्केट में अभी तुरेगा बोला है ना, तुरेगा बोलने वाला सरकार का मतलब असली वहाँ से फंड आया है ना नहीं आया है ना, ये ना पॉलिटिक्स है। हम तो सोचते हैं ना अलग अलग जगह में कॉलोनी में अभी गर्मिंग कोतर को तोड़ने के लिए कर रहे हैं ना, उसको कोई भी तोड़ने नहीं दे रहा है। पूरा मतलब वो ये में कोर्ट में केस दे के हम लोग को ये कोतर देना पड़ेगा, बदली बेचने का जगह देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तोड़ने नहीं देगा बोला है। वो बोलने का कारण से मतलब कोतर को तोड़ने नहीं सके, बनाने नहीं सके, इसको वो स्कीम तो कोतर बनाने के लिए बहुत आके रखा है रुपया बोला है ना, वो रुपया को यहाँ फेंकेगा, हम तो ऐसे लगता है। इसलिए हम तो अब सर ये देखने से पुलिस डिपार्टमेंट जो इतना तक ऐसे कमियां नहीं होना चाहिए। तो सब देखाता है सिर्फ आदमी का आग को दिखाने के लिए गाड़ी को पानी गाड़ी को सब रखता है क्या ना, उसमें तो हमेशा रेडियो के रखना चाहिए ना। इसलिए अभी हम लोग क्या करेगा, ये जगह को हम लोग अभी सोचते हैं। हम लोग तो डेली जो हम लोग अभी खेती नहीं है, जमीन नहीं है, जगह नहीं है, हम लोग तो उससे खा के आए, उससे पी के आए। अभी बच्चा को भी यहीं से पढ़ाए, घर से भी यहीं से बनाया, कपड़ा जो जितना भी हम लोग का बॉडी पर पूरा कपड़ा उपड़ा से लेकर पूरा मार्केट से हम लोग डेली मतलब हजार करके कमा के हम लोग खाने वाला है। अभी ये नहीं है तो हम लोग अभी कहाँ में बैठेगा, कहाँ में खाएगा, क्या करेगा? हम लोग सोच के देखो, हम लोग हजरा भी करने पढ़ा लिखा भी नहीं है, हम लोग नौकरी करने के लिए बिजनेस बड़ा बिजनेस करने के लिए हम लोग तो यहीं में बैठ के चौथा से यहीं में बैठ के खा के उसी से कमा के हम लोग खा के आया है ना। अभी आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जो फेम तरा है, हाँ फेम तरा है मेरा, यहाँ में मार्केट में बेचने वाला भी। मुझे पता चला आपको? हमको तो ये 4 बजे पता चला है। फोन एक आदमी फोन किया आके देखा तो गाड़ी को आप लोग ने अप्रोच नहीं किया था, नहीं है कोई पानी नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, उसका बाद नहीं है गाड़ी पानी। बाद में वो लोग पानी लाने भेजा, कपड़ा मार्केट पूरा जल गया। उसके बाद पानी लाया? हाँ, उसके बाद गाड़ी भेजा कि पानी लेके आओ। सबसे पहले क्या बात है सर, रात को 3-10 बजे आग लगा है। सबसे पहले हम आया है तो फायर ब्रिगेड का साथ में हम पाइप लेके एक दुकान में ही आग लगा था, सिर्फ एक दुकान में। ये लोग यहाँ में पानी नहीं है, ठीक है हम मानता हूँ पानी नहीं है, तो जो टाइम में आग लगा था ईटानगर यानी आसाम से गाड़ी आ सकता था, हम खुद मालूम है। हम खुद फायर ब्रिगेड का साथ में पाइप लेके घुमा है। तो मेरा दुकान था मंडल यूटेंसिल हाउस मार्केट का अंदर में सबसे बड़ा बर्तन दुकान, मेरा 50 लाख का ऊपर सामान था, सब कुछ जल गया है सर, पूरा जल गया, कुछ भी नहीं बचा है, सब जल गया है। तो आप किसको दोष देंगे? ये दिवाली के बम, दिवाली के पटाखों की वजह से हुआ या? नहीं सर, नामुमकिन बात है। दिवाली का पटाखा होने से साइड से जलना था, मार्केट का बीच में नहीं जलना था। मार्केट का बीच कोई पटाखा नहीं फोड़ेगा,
मार्केट का बीच कोई फटाका नहीं पड़ेगा। ये तो हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, ये अभी इंसानियत, आदमी का इंसानियत जो ऊपर छोड़ दिया, हम आदमी के ऊपर छोड़ दिया, जो ये आदमी का दिल क्या बोलता है, हम लोगों का हक नहीं है सरकार को दोष आरोप करने के लिए। तो और एक महिला है जिनकी दुकान में नुकसान हुआ, आग जली है। आपका हम 91 से यहाँ में ये बाजार में कोई भी नहीं था। पहले गाहरी बिक्री करने वाला को, मुर्गी बिक्री करने वाला को गुण मारता है, बोलो के हारिंग लोग भगाता, सब आदमी लितरा पतरा है, औरत इसे मीट बिक्री करता है बोल करके हमको हंसाता। हम लोग यहाँ में बीस के अभी तक यहाँ से खा पी करके बेता है, और बुजुर्ग को तुरा कर खूब हम लोग को जिलिक मलिक करके बेताएगा। अभी बुरी हो गया, चूल सफ़ेद हो गया, हम लोग का बुजुर्ग की 3-4 महीने कुछ हम लोग को कराने से अच्छा है बोल करके हम दिल में इसे उम्मीद था। आज किसे हो गया, आज किसे हम लोग का घोर को जला लिया है। मेरा 3 तो दुकान है, पूरा खत्म हो गया। हम मेरा घोर पोलो कॉलोनी में है, दूर में है, जलाने वाला को मालूम नहीं है। 3 दुकान का कितना सामान है, कितना लाख का दाम है, हम अभी काउंट करने नहीं सका है। मेरा हम यहाँ बहुत दुख लगता है। पुलिस भाई लोग को, बेटा लोग को, मेरा बेटा है, भाई है, आप लोग को इसे समय में, दिवाली का समय में आप पानी स्टॉक करके रखने से ऐसा होना नहीं था। थोड़ा मोरा जलने से भी आग को नमा देना था। वही हम लोग का आने लोग का बहुत दुख लगता है। हम लोग का दुख अच्छा नहीं होगा। हम लोग इसे इतना साल से हम लोग यहाँ में बेच के आया है। मेरा नाम तारकेचा है, मेरा पोलो कॉलोनी बेटा है। मेरा दुकान है, दाऊ दुकान है, मुर्गी दुकान है, और ये दूध गोदाम है, बहुत बड़ा बड़ा गोदाम है। You can see behind me the blazes of Naharlagun daily market. Here you can see thousands of shops in daily market of Naharlagun. They set burn. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगों का, ये जो यहाँ पे दिखा दीजिए। लोगों की दुकान यहाँ जल गई, हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ लोगों को। ये देख सकते हैं आप पीछे, पूरी डेली मार्केट, बहुत ही सुंदर डेली मार्केट थी, सब्जी से लेके कपड़े तक। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के 8 किलोमीटर करीब ये नाहरलगुन सिटी है, और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से स्वाहा। 3 बजे के करीब, 3:30 बजे इस पे आग लगी, लेकिन पानी नहीं होने के बहाने से फायर ब्रिगेड ने इस आग को सुबह से नहीं रोका। अभी आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का दुख हमने दिखाया, और अभी हम जानेंगे फायर ब्रिगेड के ऑफिस में जाके कि क्यों पानी वो दिवाली के मौके में अपनी गाड़ियों में इमरजेंसी का स्टॉक भी नहीं रख पाए, और उनसे हम जानेंगे। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम नाहरलगुन। वी आर हियर एट नाहरलगुन, ट्विन कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड टुडे इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट hundreds of shop in daily market of Naharlagun set ablaze, and here with us Kipa Nai, president of market welfare of Naharlagun। उनसे हम जानेंगे। सर, ये बहुत ही दुख की बात है, दिवाली का मौका था, इतने लोगों का नुकसान हुआ, क्या आप कहेंगे? ये दिवाली का मौका में वो कोई आग लगाया है ना, दिवाली बम से हुआ ना, दिया जलाने का कारण से हुआ है, वो अभी तक हम लोग समझ में नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा बात है कि हमारा वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रिक्वेस्ट है, आपका सामने में ये फायर ब्रिगेड का यहाँ पे सिर्फ रोड बीच में है, उसको एक घर भी बचाने नहीं सकने वाला हमारा गवर्नमेंट का कमज़ोर है। और उसमें सुबह जब जलाता, उसी में एक ही घर को एक ही रूम में 2 घंटा जला रहा था बोला है देखने वाला लोग। और उसमें यहाँ में भी दौड़ के आया है, थाना में भी दौड़ के आया है, यहाँ में कोई भी नहीं है स्टेशन में। तो इसलिए वो एक रूम को सिर्फ 2 घंटा अंदर में जल रहा है, ऊपर से धुआं निकल रहा है, उधर तक आदमी आता नहीं है, फायर ब्रिगेड लोग बचाने नहीं आया है। वो हमारा बहुत दुख का बात है। इसलिए हम मार्केट वेलफेयर तरफ से हम रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, आज जो अभी फायर ब्रिगेड स्टेशन में ड्यूटी है, ऑफिसर से लेके कांस्टेबल तक ड्यूटी करने वाला को पूरा को सस्पेंड करो। वो हमारा डिमांड है, बजर वेलफेयर कमेटी का डिमांड है, पूरा को सस्पेंड करना पड़ेगा। लोगों का नुकसान जो हुआ और हमारा जितना भी नुकसान हुआ, कोई किसी का सामान नहीं निकाला है,
वो सुबह सुबह तो उसको गवर्नमेंट को हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये उसको रिलीफ देने से अच्छा है, थोड़ा उसको एस्टिमेट करके थोड़ा देख देने से अच्छा है। सामने फायर ब्रिगेड, लेकिन कुछ कहते हैं कि पानी की कमी की वजह से, पानी ही नहीं है। दिवाली के मौके में तो इमरजेंसी स्टॉक रखना चाहिए, इतना सेंसिटिव टाइम होता है ये फायर ब्रिगेड का मीनिंग तो हमेशा, आज दिवाली का दिन है, उसमें हमेशा मैंने पानी भरा के रखना है, और दिवाली का दिन नहीं होने से भी हमेशा पानी भरा के रखना है, वो रेडी में रहना है हमेशा। इसमें पानी नहीं बोलता है। और सुनने में हम पुनसे समय में एक तो पानी मारा था, वो तो बहुत जल्दी चुका है, वो भी दूसरा से मंगाया बोला है, सुनने में ईटानगर से मंगाया बोला है। कम से कम पानी तो हमेशा रेडी में रहना है। ये हमारा मार्केट सामने में जला रहे तो सेक्टर में जलाने से क्या बचा पाएगा, वो बचाने नहीं सीखेगा। अपना घर पड़ोसी सामने में इतना, ये टोटल हम लोग का यहाँ में 700 है, 700 दुकानदार है, प्लॉट है, वो पूरा को उसको एक घर भी बचा नहीं है, जला दिया। जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि इनको खाली कराने की साजिश है। ये सब खाली का कोई नोटिस दिया गया था सब दुकान वालों को, तो सरकार की साजिश है कोई कह रहे हैं ऐसा। ठीक, वो हम लोग खाली करने का हम लोग अनाउंस किया है। हम लोग वो अनाउंस तो टेम्परेरी है, कुछ 2-3 ऑफिशियली नहीं है, 2-3 महीना चाहिए, तो उसको हम लोग आराम से खाली कर देगा। ये घर को नया बनाने के लिए हमारे दुकानदार लोग को हम आगे से बोला है, आराम से हम लोग टाइम देगा, टाइम देके अपना सामान को हम लोग उधर नीचे में एक जगह दोना है। एमएलए साहब भी हम लोग भी दोना है, उधर एक जगह में आराम से शिफ्टिंग कर देगा। वो घर को बनाने के लिए शुरू कर रहा है, तो उस स्मार्ट सिटी का यह सेक्शन है, उस घर को बनाने का बाद हमारा यहाँ दुकानदार लोग को दिल्ली मार्केट को उधर हम लोग शिफ्टिंग कराएगा। बात तो हुई है, शिफ्टिंग कराने का बाद टेम्परेरी इसको 8 महीना या 12 महीना का अंदर में कंस्ट्रक्शन करते रहेगा, और जो बेस फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में तब कंप्लीट होने का बाद उधर से यार रीशिफ्टिंग करने का वो लोग आराम से करेगा ना। हो तो हम लोग का आगे से रेडी है, आराम से करेगा, हम लोग खुद अरेंजमेंट एडजस्टमेंट टाइम लेकर करेगा ना। ऐसे तो आग जलाने वाला ये तो बहुत दुख का बात है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आग तो लगातार जल रही है। अभी तक आप क्या कहेंगे? अभी तक देखो, अभी कंट्रोल करके फायदा नहीं है नहीं है। हाँ, अभी कुछ भी नहीं बचा है, मतलब आगे नहीं बचा है। थोड़ा सा चीज को जब शुरू में थोड़ा सा एक ही रो में 2 घंटा जल रहा था, उसको बचाने नहीं सकने वाला। अभी क्या बचाएगा बच्चा? आज ये तो बेकार सर, ये गाड़ी हिलाया नहीं है। ये गाड़ी अभी तक जिससे पार्किंग ऐसे है, हिलाया नहीं बोला है। हाँ, मतलब उसका मतलब इसमें पानी नहीं होता होगा, वही है। अभी देखो, फायर सर्विस का डिपार्टमेंट का कौमिया है, ये स्टेट कैपिटल है, हमेशा पानी रेडी रखना चाहिए। लेकिन हम हम ब्लेम करेगा, ये आपका पानी था, आप निपटाने नहीं किया। अब काल में और नहीं बोलना है, पानी था और ये अवेलेबल पानी था, और ये सर्विस करने के लिए आप लोग ड्यूटी में आप लोग रेडी नहीं किया था। अभी तक देखिए, अभी तक आग जल रहा है। देखो अभी तक एक आज को निपटाने के लिए नहीं आया। कम से कम ईटानगर से भी तो आना चाहिए ना, अभी उधर से आके भी तो सेवा करना चाहिए। अभी कुछ भी सेव नहीं किया, प्रॉपर्टी कोई कुछ सेव नहीं किया। इसलिए उसको ये अभी फायर सर्विस का जितना जो ऑफिसर है, जितना जो कांस्टेबल है, इसको सस्पेंड रखना है। लोकल एमएलए तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हम कॉल किया था, इसका अभी आ रहा होगा, रास्ता में आ रहा होगा, इसको हम कॉल किया, आओ और देखिए। मेरा नाम तादर तानिया, बाजार सेक्रेटरी। हमारे साथ बाजार सेक्रेटरी तादर तानियांग और यहाँ कीपा नाई जो बाजार के प्रेसिडेंट है नाहरलगुन में। सभी का यही आरोप है कि फायर ब्रिगेड इतनी सामने होके, फायर ब्रिगेड के सामने ये मार्केट है, फिर भी पानी नहीं होने के बहाना, पानी नहीं है ये बहाना किया गया। दिवाली के मौके में लोगों की दुकानें जली, करोड़ों का नुकसान हुआ। आज लोग और यहाँ की औरतें सब रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, सरकार को एक ही मांग कर रही है कि आपने समय पे, आपकी फायर ब्रिगेड ने समय पे अगर काम किया होता तो ये सारी दुकानों को सेव किया जाता। क्योंकि 3:40 पे ये आग लगी, लेकिन अभी 9 बजने अगर जा रहे, 9 बजे से तक जा रहे हैं, अभी तक ये आग को अभी तक रोका नहीं जा रहा है। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम नाहरलगुन। वी आर हियर एट नाहरलगुन
twin capital city of Arunachal Pradesh, and you can see this is fire brigade. 2 fire brigade vans are there, already there since morning, and the incident where fire mishap has happened here, Delhi market, is just 40 meters away from here. तो आप देख सकते हैं कि या एक रेक रोड तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो यहाँ फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ थी सुबह से। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ना यहाँ ड्राइवर था, और ये कहा गया कि यहाँ ना पानी है दोनों गाड़ी में, दोनों नॉन एक्टिव गाड़ी यहाँ पे दोनों थी। और इस जस्ट रोड क्रॉस करके ये जो डेली मार्केट है जलती गई। सुबह से यहाँ के लोगों ने चिल्लाया कि कोई आए और हमारी ये जो दुकानों की आग को बुझाए। अगर सही समय पे ये काम किया जाता, आज इतना बड़ा नुकसान, कितने ही लोगों के लाखों रुपए का, कपड़ों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान, जो दुकान वाले हैं आज रो रहे हैं। माँ, अलग अलग माँ बहन जिनकी दुकान थी, औरतें हैं, यहाँ की ट्राइबल वुमेन्स हैं जो अपना रोजगार करती हैं और लोकल ऑर्नामेंट्स बेचती हैं या लोकल ट्रेडिशनल कपड़े बेचती हैं और कोई सब्जी बेचती हैं। सभी का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही कभी देखी नहीं गई कि फायर ब्रिगेड के सामने आग जल रही है। और दिवाली का ऐसा मौका है, सेंसिटिव टाइम है, जहां हर फायर ब्रिगेड को एक्टिव रहना चाहिए, हर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी रहना चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है, सरकार की तरफ से बहुत ही लापरवाही। तो ये कितनी दुकानों का, मोर देन 200 यहाँ पे जो दुकानें हैं, यहाँ हमने जाना कि 700 से ज़्यादा दुकानें थी। सबसे बड़ी मार्केट जो पूरे कैपिटल ईटानगर, ट्विन कैपिटल सिटी में, ईटानगर से भी लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। डेली मार्केट कहते हैं इसे। सब्जी बाजार से लेके, कपड़े से लेके, लोकल ऑर्नामेंट से लेके, ये सारी दुकानों का स्वाहा दिवाली के समय में, इतने पवित्र समय में, इस सारी दुकानों का सब सामान सारा जल चुका है। और सरकार की बहुत ही बड़ी लापरवाही है, और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इसको अगर टाइम से रोका जाता सुबह 4 बजे तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। यहाँ के लोग जो कह रहे हैं। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम माइक को दो। You can see the failure of Fire Brigade Department of Arunachal Pradesh in Twin Capital City. This daily market is burning since 4 AM, and now they reach Fire Brigade from Itanagar. They reach here. अभी ये लगा है। तो सुबह से बना रहे हैं। सुबह 3 बजे से, सुबह 4 बजे से सब कुछ चला है। पूरा यहाँ पे क्या कहेंगे? सब कुछ जल गया। ऐसे हुआ है ना, 4 बजे आग लगाए, ये जूता दुकान से आग लगाए। उसके बाद में हम बोला कि हम पॉइंट में था, मेडिकल से हम डिलीवरी का उधर से आ गए। तो डिलीवरी जो 3 बजे बोला है, तो हम तो क्या करेगा बोलकर वो भाई तो हम दोनों आके देखा है तो एक गुमटी से आग धुआं निकल रहा था। तो बाद में हम पुलिस थाना में गए, तो पुलिस थाना वाला बोला पानी वाला को
बोलो बोलो बोलो। तो पानी वाला को बोलने गए तो एक लड़का जो ब्रश कर रहा था तो बोले अरे आग जल रहा है क्या सर, उधर जरा देखो ना, ताला मारा हुआ है, आप लोग भी निकल के देखो ना बोले। तो हमको बोलते हैं ये ड्राइवर नहीं है, पानी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? तो क्या बाद में उसके बाद में हम लोग निकल गए। ठेला वाला को बुला करके हम बोला कि नंबर आप जिसका पास नंबर जानता है सामान तो आप पूछते हैं ना। मैडम अभी जो 4 बजे से आग लगी है, अभी जो ये जो बहाना किया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 9 बजे आग बुझाई जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? पुलिस जो अगर ऐसे खड़ा करके सुबह से लगने से आग पूरा मार्केट जलना था, नहीं जलना था। तो अभी हमारा कहना है कि हम लोग का पब्लिक का डिमांड है कि फायर सर्विस का ऑफिसर जो अगर यह में 1 मीटर दूरी है क्या कमी है, क्या कमी का लिए मार्केट जल गया। हाँ, कॉलोनी में आग जलने से बचना था ये, और ये इसमें कितना दूरी है। हाँ, पुलिस लोग तो क्या करेगा? पानी बनाए, पानी गाड़ी करेंगे, पुलिस लोग क्या करेगा? हाँ, पुलिस लोग का काम है, पुलिस लोग तो कर दिए। तो पानी वाला फायर सर्विस का आदमी जो क्या मर गया। हमारा कहना है कि पब्लिक का डिमांड है कि उसका आज का ऑफिसर को टर्मिनेट करना है, आज का ड्यूटी वाला को टर्मिनेट करना है, ये हम लोग का मांग है। आज टर्मिनेट नहीं करेगा वो पुलिस ऑफिसर हम लोग का सामान को पूरा तीरना है, होल मार्केट का तीरना है। फायर सर्विस का ऑफिसर जो वो क्या है, हम लोग का दुकान तो भी नहीं बचा, कमी क्या है? हम लोग का बच्चा ने दुकान जोड़ के कमी नहीं है, इसका रीजन क्या है? आगे क्या काम है बोलो तो? नाम का रीजन क्या है? मैडम आपका कितना नुकसान हुआ? सारा पब्लिक का नुकसान है। अभी उसको टर्मिनेट करना है, वो ऑफिसर को टर्मिनेट करना। आज का पैसा उसको टर्मिनेट करना है। पानी नहीं रखते ऐसे ताना में होता है, पानी नहीं रखने ला ये तो मैसेज ऑल इंडिया में जाएगा। कौन सा थाना में पानी नहीं रखता है, कौन सा पुलिस कस्टडी में ये नहीं करता है। हाँ, पुलिस को किस लिए? रक्षा करने के लिए। फायर सर्विस किस लिए? ये शो करने के लिए, रास्ता में गाड़ी रखने के लिए, क्या करने के लिए रखता है? अरे 1 दुकान 2 दुकान होने से ये था, पूरा कैपिटल दुकान जल गया। अगर बस्ती में होने से वो बचना था, मेरा कहना वही है। लेकिन आज का जो ड्यूटी करने वाला जो फायर सर्विस का, उसको रीजन बताना है, टर्मिनेट करना है। ये फायर सर्विस का नहीं तो हम लोग ये दुकानदार पब्लिक का जो कितना कुछ जला, आपका दुकान था? मेरा भी दुकान था। ये पुलिस स्टेशन फायर सर्विस का इससे ये दुकान लोग कितने मीटर का डिस्टेंस होगा? हाँ, मेरा भी सामने में जल गया, मेरा भी हो गया, खत्म हो गया। 4 बजे से शुरू होने वाला पानी नहीं होने वाला तो सामान ही नहीं होगा। दिवाली के समय में ऑफ नहीं किया है। हो जाए पुलिस ऑफिसर को दो दुकान था, कपड़ा दुकान था, 2 ब्लैंकेट लोग का दुकान था, पूरा फुल दुकान भरा हुआ था। अभी सीजन का समय तो हम लोग पूरा माल मंगवाया था। कम से 1-2 करोड़ का माल तो होता ही होगा दुकान में हम लोग का। इधर लोग 4 दुकान है मेरे अंकल लोग का। और सुबह हम लोग 3 बजे सोया है, पूजा वूजा करके दिया हुआ पूरा अच्छा से खत्म करके। फिर 4 बजे के आसपास मम्मी उठाया, देखा सामने दुकान का एकदम आगे से सिर्फ धुआं निकल रहा। फिर मम्मी हम लोग को उठाया, आग लग गया, आग लग गया। हम लोग पीछे से आके फायर स्टेशन में आया, कोई आदमी नहीं, ठीक से बुला रहा है, आग लग गया, कोई आदमी नहीं, गाड़ी में पानी नहीं है, बिना पानी का 1-1.5 घंटा जलते रही तब जाके हम लोग का दुकान में आग लग रहा है। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? 23 करोड़ हो गई है। इतना करोड़ में नुकसान हुआ होगा। 2 दुकान क्या दुकान था? कपड़ा दुकान है, कपड़ा दुकान, बड़ा दुकान था हम लोग का। तो ये दिवाली की वजह से, पटाखे की वजह ये ऐसे जब हुआ या चला गिर गया? बाहर से लगा था, अंदर से नहीं लगा। दरवाजा खोल से, बाहर का दरवाजे से लगा, अंदर से नहीं। फायर ब्रिगेड में आपने कंप्लेंट की? कोई फायर ब्रिगेड कोई नहीं आता। ठीक से मैंने बजाया, गाड़ी को आग लग गया, कोई आदमी नहीं, थाना में आया, आदमी नहीं है, आदमी नहीं, पानी। अभी ये जो 9 बजे आ रहे हैं, क्या करेंगे? ये तो अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे वो लोग? पता नहीं क्या करें अपने आप को। ये सब चाल है किसी का। हम लोग को 25 तारीख का टाइम दिया था कुछ खाली का। अच्छा, आप लोग को खाली करने के लिए यहाँ से 25 को बोला गया? 25 को बोला गया था, 25 तक खाली हो जाएगा मार्केट। ये आपको लगता है कि साजिश है? यही लगता है, यही होगा। और क्या साजिश? अंदर से तो जला नहीं है ना, किसी का लाइट से जला, किसी से नहीं जला सकता। ठीक है, आपका नाम बताएं। पूनम वर्मा। आपकी दुकान का नाम? प्रेम क्लॉथ सेंटर, संजय टेक्सटाइल। फायर ब्रिगेड में क्या है?
लाइट नहीं है, इन्वर्टर है। ऊपर गिरने वाला को देख लो भैया। नो सर, आप लोग की तरफ से ईटानगर से आएंगे गाड़ी? नहीं यहाँ नाहरलगुन कहीं नाहरलगुन से। हाँ ईटानगर से भी आए हैं। नाहरलगुन ईटानगर से भी आया है टीम और नाहरलगुन से। काफ़ी देर क्यों हुआ, कुछ खबर मिला? आप लोग बोलते सर ये लेट से आया है यहाँ का जो है पब्लिक लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ से आप लोग का हेल्प मांग रहे हैं पर कोई हेल्प नहीं कर रहा था। सर ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि मतलब यहाँ की गाड़ी में पानी नहीं था, तो आप क्या कहेंगे? नहीं यहाँ में तो गाड़ी में पानी नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है, हमेशा पानी ही हम रहते हैं। तो ये 2 गाड़ियाँ थी यहाँ पे? यहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो है ऑन रोड थी, वो हम लोग ने एक्चुअली 3:15 को हम लोग ने खबर मिला यहाँ से रनिंग कॉल जो आके पानी नहीं था एंड एट दैट टाइम हम लोग विदिन 2 मिनट्स में यहाँ तक पहुँच गया था। तो यहाँ पे पहुँच गया था तो अंदर से ही लगा हुआ है सेंटर ऑफ द मार्केट, तो वहाँ से स्प्रेड हो गया। तो हम लोग कोशिश किया है, हम लोग जितना एफर्ट्स डाल सकता है एज मच एज पॉसिबल वाई ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू एक्सटिंग्विश दिस फायर। तो अभी ये टेंडर जो है दिस इज द 13 नंबर फायर टेंडर हम लोग ने इस्तेमाल कर रहा है अभी तक। तो और हम लोग ने JCB भी बुलाया, तो JCB भी वहाँ से फायर ब्रेक किया। सर हम दोनों बुलाया, तो जैसे भी हो हम लोग कोशिश कर रहा है कि इसको हम लोग अभी विदिन फ्यू मिनट्स में ही खत्म कर देगा। उसको बचाए हम लोग। सर भाई इतनी देर क्यों सर? 4 बजे से 4 बजे आग लगी, इतनी देर से क्यों आए? 4 बजे नहीं, वो भी दैट इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। 3:15 को हमको इन्फॉर्मेशन मिला मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग इन द अर्ली मॉर्निंग 3:15। तो गाड़ी अभी क्यों आई सर? रनिंग कॉल इतनी लेट क्यों? हम लोग 3:15 को हम लोग मिला, उसके बाद हमारे टीम ने यहाँ पे हमारे जितने भी बंदा है यहाँ पे 3:16 एंड 17 के अंदर ही यहाँ पे हम लोग फायर फाइटिंग शुरू किया। तो अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या रीजन है? अभी तक कंट्रोल कर पाए मीन्स ये मार्केट जो है एकदम हाईली फ्लेमेबल कॉम्बस्टेबल मटेरियल से जलने वाले सब है। यहाँ पे जो भी है मकान जो है पुराना है, जो यहाँ पे वाल लगाया है और जो कांच जो है तख्ता जो है वो वुडन जो है एकदम ड्राई है, पहले से पुराना हो गया। और यहाँ में जितने भी है वो जलने वाली चीज़ है और होटल भी है, बहुत सा ये गैस LPG सिलेंडर जो है वो भी ब्लास्ट हो चुका है। तो उससे इतना जल्दी स्प्रेड हो जाता है, तो जितने भी स्प्रेड हो, लेकिन हम लोग भी इतने कोशिश किया है कि हम लोग भी कंट्रोल करने की। गाड़ियाँ तो सर कितनी है गाड़ियाँ आई अभी तक? यहाँ पे हम लोग ने वहाँ से ईटानगर से भी हम लोग को हेल्प करने के लिए हम लोग बुलाया, तो वहाँ से भी एक आया और यहाँ पे 3 है। तो हम लोग 3 लगातार हम लोग पानी रिफिल करके हम लोग इसको पार्टी करते जाएगा। ये दोनों गाड़ियाँ सर वर्किंग नहीं थी, तो ये दोनों जो टेंडर थी सामने वो जो है ऑफ रोड। तो अभी सर कंट्रोल किया जाएगा? अभी तक आग जल रही है? अभी तक तो कंट्रोल ऑलमोस्ट वो तो डाउन हो गया, जो है फायर जो है डाउन हो गया, अभी कंट्रोल होगा। हम लोग अभी इसको सब क्लीन करेगा, वेदर कैजुअलिटी इज हियर और नॉट, उसको हम लोग बाद में डिटेल्स बताएंगे। तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम स्टाफ फायर ऑफिसर कोकीराम। तो दिवाली को आप ब्लेम करेंगे या आप यहाँ? दिवाली के लिए एक्चुअली दिवाली जो है ये एक खतरनाक होता है हमारे लिए। इन दिस रिगार्ड हमने यहाँ पे अवेयरनेस भी अनाउंसमेंट भी हमने यहाँ पे कंडक्ट किया। तो हमने हमारा जितने भी यहाँ स्टाफ जो है वो दोईमुख से लेके बंदरदुआ होके जितने भी हमारा नाहरलगुन जुरिडिक्शन है उसको हम लोग ने फायर अवेयरनेस अनाउंसमेंट हम लोग ने किया। तो ये भी हम प्रिवेंट करने के लिए हमने ये भी तैयार किया। ये सब लोग बोल रहे हैं प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग को हमसे मत पूछिए, दिस इज नॉट प्लानिंग। जो भी प्लानिंग होता है नहीं होता है, हमारा काम है आग को बुझाना। अच्छा, क्या प्लानिंग है आई डोंट नो, हम उसका आपको जवाब दे सकते हैं। आप लोग का क्या आप लोग का गाड़ी में पानी नहीं था? पानी नहीं है, वो कोई भी देखा नहीं है, पानी होता ही है। टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि इसको पानी बढ़ा के ही रखता है। हम लोग लेट क्यों आए? और लेट नहीं, इतने सामने है। हाँ, लेट आए। बोलने वाला लेट बोलता होगा, लेकिन हम लोग अपना काम तो इतना एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग ने सर अगर टाइम से किया होता, सामने 2 गाड़ी है, अगर टाइम से ईटानगर में गाड़ी आई थी, लोग कह रहे कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, आप क्या कहेंगे? अगर टाइम से नहीं,
टाइम से वो लोग किया तो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमको इंफॉर्मेशन तो फ्लेम ओवर होने के बाद ही तो हमको नहीं, यहाँ तो 3 बजे से उन्होंने जब आग लगी यहाँ पे नॉक किया, उन्होंने फोन किया, ये कह रहे हैं लोग। नहीं, हम लोग 3:15 को हम लोग रनिंग कॉल दौड़ के आके बुलाया। विदिन 3:17 को हमारा बंदा जो है यहाँ पे सर कैपिटल में अगर ये हाल होगा तो डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल होगा? कैपिटल में तो ये इतनी सामने है, कैपिटल में आप लोग इतनी कंट्रोल नहीं कर पा रहे एक मार्केट की। सर ये किसको आप ब्लेम करेंगे? ब्लेम तो किसको नहीं, अवेयरनेस होना चाहिए सबके पास, अवेयरनेस होना चाहिए। फायर सर्विस के सामने वो आग नहीं जलेगा, वो भी नहीं होता है, वो भी जल सकता है, इट मे बी पॉसिबल। इसके लिए हम लोग हर जगह हम लोग अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। एंड ये जो है आज फाइनली ये जल गया, लेकिन इसको भी हम लोग प्रीवियस अर्लियर यहाँ पे भी कुछ लगा था, उसको भी हम लोग ने बुझाया है। सर लोगों का कहना है कि इनको खाली करवाने के लिए ये साजिश है, कोई कह रहे हैं कि 25 तक का इनको खाली करने का नोटिस दिया गया, आप क्या कहेंगे? सर इसका तो मेरा पास आई हैव नो आंसर फॉर दैट, मेरा पास वो आंसर नहीं है, क्योंकि हम मानवता के रखवाले हैं, सेवा है धर्म हमारा। मेरा काम है रखवाले करना, मेरा काम नहीं इग्नाइट नहीं करना है, मेरा काम जो है मेरा बुझाना, जनता को सेवा करना। ठीक है सर, दिस इज द मोटो ऑफ फायर सर्विस। थैंक यू। ये जो काफ़ी लेट सुबह 4 बजे से उन्होंने इन्फॉर्म किया, लेकिन यहाँ पानी नहीं होने की वजह से यहाँ की गाड़ियाँ, ये दोनों जो फायर ब्रिगेड का कहना है कि ये दोनों गाड़ी ऑफ रोड थी इसलिए नहीं आ पाई, आप क्या कहेंगे? देखिए ये देखो आपका फायर सर्विस का नेग्लिजेंसी है, ये कुछ नहीं तो कुछ कॉन्स्पिरेसी है। आपका फायर स्टेशन का बगल में आग लग रहा है, उसको नहीं सकता है तो क्या फायर स्टेशन यहाँ स्टेशन बेचा का क्या काम करेगा? कंप्लीट ये फायर स्टेशन का एक नेग्लिजेंसी है। तो कैपिटल में अगर ये हाल होगा तो क्या कहेंगे आप? देखो कैपिटल में ये हालत होगा तो अभी पब्लिक कहाँ जाएगा? ये तो देखो कुछ ना तो कुछ कॉन्स्पिरेसी है। तो लोग कह रहे हैं कि इनको खाली कराने की साजिश है, आप क्या कहेंगे? कौन ये 25 तक का इनको नोटिस था, वो तो हम मालूम नहीं है। नहीं अभी हम बोलेगा हम जितना ब्लेम करेगा फायर स्टेशन वाला। आपका सामने में फायर स्टेशन है, देखो 4 बजे से आग लगा है, 4-5 घंटा कहाँ गया था? कोई बोलता है फायर स्टेशन का गाड़ी में बिल्कुल खाली था, बोलते पानी नहीं था, बोले पता नहीं क्या पुलिस है, ये तो गलत है। Katu Delhi mah kami guling dong enak. Delhi mah पूरा खत्म हो गया। पूरा Wah,
गोल किला। Burning at dam site. We are here at Nahalagan, twin capital city of Arunachal Pradesh, and today in this daily market of Nahalagan, we can see more than 700 shops were burnt into ashes, and now we are interacting with the capital MLA Techi Kaso, जो हमारे साथ है। तेची कासो सर, सर ये एक ब्लेम लग रहा है सबका कि 3 बजे की आग को अभी बुझा रहे हैं, पानी फायर ब्रिगेड में नहीं होता है, फायर ब्रिगेड के ऑपोजिट में ये सब है। कोई कहते हैं ये साजिश है, खाली कराने का एक नोटिस मिला था, तो कुछ सरकार की साजिश है इसको खाली कराने के लिए, आप क्या कहेंगे? फायर ब्रिगेड ये हमारा ओल्ड मार्केट है और इस मार्केट में मैं चेयरमैन भी रहा, काफ़ी साल रहा, और आज सुबह 3:30 बजे का करीब में जो आग लगा है, और हम भी इसी में यहाँ जितना भी मार्केट में जो मेरा बहनें हैं, हमारा जो दीदी लोग है, बहन लोग है, जो माँ समान लोग भी है, जो भाई लोग हैं, इस मार्केट में हम खुद यहाँ जो है 8-9 साल मार्केट का चेयरमैन बन के रहा, और साथ में मैं 55 से यहाँ ही है। तो मार्केट चेयरमैन से आज मैं विधायक बन चुका है, और जो विधायक बनने का बाद हम जो मार्केट का जो फ्रंट में जो बार जो छेद लगा हुआ है अभी भी नहीं गिरा है, तो उसी में जो है वो हम MLA में 5 से बना दिया था। तो सरकार का साथ हमेशा इस मार्केट को बनाने के लिए G+3 4 पाइप बनाने के लिए पैसा मांग रखा है। सरकार का पास थोड़ा धनराशि इधर उधर होने का बजट, थोड़ा कम होने का बजट हम लोग नहीं कर पाया, और सरकार इस साल में हम लोग को पैसा दिया गया था। तो देने का बाद जो इसमें बहुत जल्दी मतलब बिल्डिंग शुरू होने वाला था, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है बोल के, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है बोल के, तो इसका हम मीटिंग लिया था। मार्केट कम्युनिटी से हम 2 बार मीटिंग ले चुका था। उसका बाद जो हमारे यहाँ जितना भी बहनें रहता है उन लोग का साथ हम फिर यहाँ जो ओपन मीटिंग किया, ओपन मीटिंग करके मार्केट जल्द से जल्द बनेगा। आज 20-22 दिन पहले उन लोग को हम वादा किया, फिर उन लोग फिर मेरा घर में फिर उन लोग जो थोड़ा बहुत सुन नहीं पाया था, उन लोग फिर घर में भी आया, घर में भी वही हम बात को समझाया। ये जो है बहुत साल का बाद हमें जो पैसा मिला, और इस मार्केट को हमने बना के, और इसका एकोमोडेशन आप ही लोग को करेगा, कोई दूसरा आदमी किसी को नहीं करेगा। इस मार्केट में जो भी माँ बहनें बैठा है उन्हीं को ही एकोमोडेशन करेगा बोल के, और चाहे जरूरी हो हम लिख के भी देगा बोल के उन लोगों को बात किया था। बात करने का बाद हम थोड़ा बेलोर चला गया था हेल्थ का लिए, तो वहाँ से आया तो हम ये 3 दिन हुआ। 3 दिन में ये दिवाली बंद होने का वजह हम बाकी ऑफिसर लोग से डिस्कस कर नहीं पाया। तो आज इसीलिए है जो आज रात का जो हैपन में हम बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख हूँ, और इसमें जो फायर ब्रिगेड सामने में है तो आग बुझा नहीं पाया। तो उसका उन लोग का जो बहन लोग का कहना है कि सुबह में हम लोग बहुत बोला बुझाओ, आग बुझाओ बोला, उन लोग बोला कि
हाँ गाड़ी में ये नहीं है वो नहीं है वो लोग बोला था, इसलिए बुझा नहीं पाया। इसलिए हमने बोला है कि इसका जल्द से जल्द इंक्वायरी हो जाए। अगर पानी सचमुच गाड़ी में नहीं है, अगर जब आग अगर एकदम गर्मी आग लगने का बाद बुझाने नहीं सका तो उसको बिल्कुल सरकार का ओर से उसको एकदम इंक्वायरी करना है और इसको जल्द से जल्द एक्शन लेना है। और अभी कंप्लेन भी मार्केट कमेटी ने अभी कंप्लेन भी अभी दिया है, अभी देगा तो वो छानबीन होगा। सिर्फ फायर ब्रिगेड को बोल के नहीं है, आग कैसे जला है उनका भी छानबीन करना बोल के पुलिस हम एसपी साहब को अभी तना में जाकर हमने बोला है कि इसका बिल्कुल छानबीन करना है, आग कैसे निकाला है, कहाँ से निकाला। ये जो है सरकार का साजिश होगा, ये बात जो है बिल्कुल सुन के मतलब हजम नहीं होता है। क्योंकि सरकार इस देश में सरकार बनता है तो कोई भी सरकार बनता है तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे पेमा खांडू हो, अरुणाचल का इंडिया का भलाई के लिए सोचेगा। इतना तो कभी भी खराब तो कभी नहीं सोचता है। तो इसी तरह की जो सोच रखता है, विचार रखता है, ऐसे क्या होगा ऐसे क्या होगा, वो जो है वो बात को सुन के बड़ा दुख लगा। अभी सर करोड़ों का जो नुकसान हुआ, गरीब लोगों की दुकानों में सामान था, सरकार से क्या मदद करी जाएगी? आप तो स्थानीय विधायक हैं, आप लोकल एमएलए हैं, आप सरकार से इसलिए सुबह से यहाँ लगा हुआ है कि जो बिल्कुल जिसका यहाँ अंदर में जो रहता था उनका रहने के लिए नहीं है। अभी जो मदन विलेज कोंकरान वाला जिसको बोलता है, और कोंकरान वाला में जो कोंकरान वाला बोलता है मदन विलेज बोलता है, उसी में स्कूल में उन लोग को एकोमोडेशन कुछ दिन के लिए किया जाएगा। और जो आदमी का रहने के लिए और जो आदमी का खाने पीने के लिए जो चला गया उसका एकोमोडेशन ऑफिसर पूरा लगा हुआ है यहाँ का। नाहौल उनका EAC रिलीफ का पूरा ऑफिसर यहाँ पूरा लगा हुआ है। और मार्केट कमेटी का जो चेयरमैन सेक्रेटरी को बोल दिया कि हम लोग का मार्केट में जो है हम लोग का पूरा जितना दुकानदार है उनका पूरा लीज है, उनका पूरा फोटो है, उनका पूरा टेलीफोन है, उधर कोई बात नहीं सकता है। वो लीज अभी शामिल कर देने से वो जल्द से जल्द, क्योंकि सरकार का पैसा जो है आजकल हाथों में नहीं देता है, उनका जो अकाउंट नंबर में सीधा आ जाएगा। जो भी रिलीफ से जो भी पैसा जो भी देगा वो उनका अकाउंट में चला जाएगा। उसका काम धूमधाम यहाँ कर रहा है, वो कर रहा है और करेगा। सर कैपिटल में हमेशा आग लगती है, ये कैपिटल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सरकार की तरफ से आप क्या कहेंगे कि अगर इतनी सामने नहीं रोक पाए, अगर अलग अलग जगह भी ठंड सर्दियों का मौसम है, काफ़ी जगह आग लगने की संभावना होती है कॉलोनीज़ में, तो फायर ब्रिगेड के और स्टेशन और गाड़ियाँ देनी चाहिए, आप क्या मांग करेंगे सरकार से? गाड़ी तो हमारा एक नहीं है, 3 गाड़ी है, हाँ 3 गाड़ी है, लेकिन उसमें क्या कमियां है उसका भी छानबीन करना है, इंक्वायरी करना है बोल के अभी हम नाहौल तना में एसपी साहब को बोल के अभी कंप्लेंट डाल के आया, तो वो छानबीन होगा उसका क्या कमियां है और हम क्यों, हमारा पास सब कुछ होते हुए में भी हम आग क्यों नहीं बुझा पाता है। और इसमें कोई उसी डिपार्टमेंट का जो काम करने वाला में से कुछ फॉल्स है, बा उन लोग काम नहीं कर पा रहा है, बा उन लोग अपना ड्यूटी को मतलब ड्यूटी नहीं समझता है। मतलब ये छानबीन करने का बहुत जरूरी है, उसका छानबीन जरूर होगा। और आग किसे लगा उनका भी छानबीन होगा। इतने पावन दिवाली में ऐसा हुआ सर, पटाखों की वजह से भी लोग कहते हैं, या किसी दिए की वजह से हुआ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए छानबीन करने का बाद तो अपना दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। जब तक छानबीन नहीं करेगा तब तक आप, अभी तो आप ही बोल दिया कि अभी यहाँ का ब्लेम ऐसा है कि सरकार जानबूझ कर आग लगा दिया होगा, लेकिन ये बात सुन के बहुत दुख लगा। हम यहाँ जो है बिल्डिंग बना के देगा, आज जो झोपड़ी में बैठा है ये लोग को भी एकोमोडेशन बाद में किया जाएगा, लेकिन हम सरकार जो है इतना अच्छा एक RCC बिल्डिंग बना के उसका अंदर में एकोमोडेशन करेगा बोल के जो उनको जो उनका लिए हम सोच रखा, उनका लिए विचार रखा, उसका ऊपर में ऐसे लोगों ने कहा, ऐसे लोगों का बोलना कहना है, लेकिन किसी का ये ऐसे मुख से भी कैसे आता है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर जिंदा रहता है तो सभी भगवान को एक विश्वास करता है, सुबह उठ के भगवान का नाम लेता है। लेकिन हम सबसे ये अपील है कि थोड़ा भगवान पे विश्वास रखें, ऊपर तक रिलीफ के लिए कम से कम ऐसे सोच ना रखे, किसी का विक्टिम किसी का बुराई हो हमको देखना चाहिए ये सोच नहीं रखे। हम तो वही चाहता है कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए, हमको काम करने दीजिए। मेरा ऑफिसर लोग शाम तक उनको विक्टिम को जो भरपाई कर पाता है सरकार का ओर से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ कैपिटल के एमएलए तेची कासो, जिन्होंने वादा किया है यहाँ के लोगों को जो मुमकिन हेल्प सरकार की तरफ से जो नॉर्म्स में होगा वो दिए जाएगी और सबको रिहेबिलिटेशन के लिए अलग जगह खाना पीना रहना, सभी दुकानदार जिनकी दुकान में इफेक्टिव है उनको सबको मदद की जाएगी। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम नाहरलगन। We are here at Nahalagan, twin capital city of capital Itanagar, and today in an unfortunate fire incident, more than 700 shops has been burned down into ashes in daily market of Nahalagan. And now with us मेयर ऑफ ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तामिर फासांग। तो सर हम जानेंगे, अभी एक ब्लेम आ रहा है कि फायर ब्रिगेड सामने है, 10 मीटर भी नहीं है लेकिन आग को बुझाया नहीं गया, 3 बजे से आग लगी। सर क्या कहेंगे आप? युवराज जी, आपका प्रश्न को उत्तर देने से पहले वैसे मैं बहुत काफ़ी लोकल मीडिया से सुबह में सबको प्रस्तुत मैंने अपना किया हूं और सबसे रूबरू हुआ है। ये जो वैसे फायर एक्सीडेंट होता है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब की बार में जो फायर एक्सीडेंट हुआ, मैं अपना मेयर नहीं बोल के, वो मेरा ही अपना वार्ड पड़ता है, वार्ड नंबर 17 का अंदर वो एरिया आता है। तो हमने जांच पड़ताल जो है एकदम अंदर से मैंने जाके सुबह चारों कोने से मैंने जांच पड़ताल किया है वहाँ पे। और आपका माध्यम से मैं अपना पब्लिक को ये बता दूँ, मैंने सुबह भी बारी बारी से बोला, ये आज जहाँ एक बहुत बड़ा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये हमारा राजधानी, अरुणाचल का राजधानी, ट्विन कैपिटल सिटी के लिए ये एक ऐतिहासिक जगह है। ये वो मार्केट है जब कोई भी मार्केट नहीं आने से पहले ये सारा ईटानगर का वासियों को कैटरिंग किया है। ये बहुत बड़ा दुखद खबर है और बहुत बड़ा मात्रा में नुकसान हुआ, मैं आपको बता दूं। इसको चलते मैंने आज सुबह भी सारा अरुणाचल का जनता को मैं दिल से मैंने आह्वान किया है, देखिए इस दुखद का घड़ी में कुछ भी रहा नहीं गया। खास करके जो हमारा ट्रेडर्स था वो बहुत पुराना ट्रेडर्स था, इसलिए ऐसा समय में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 3:45-40 से लेके अभी तक आग जल रही है, तो किसी ने कुछ बचा नहीं पाया, क्योंकि समय जो है ऐसा एबनॉर्मल समय माना जाएगा, क्योंकि कोई आदमी मतलब लगभग तब सब सोया ही रहता है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये कि इतना बड़ा दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, भारी मात्रा में हुआ। मैं आपका माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं आप सबको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्दी अपना जो बिजनेस ट्रेडर्स है, वो भी छोटा लेवल का, छोटा गरीब लोग जो मार्केट में आया है, किसी का कुछ नहीं बचा है, सब जल के राख बन गया, सब खाक बन गया। ऐसे करके हम लोग एक कमेटी गठन करेंगे, आगे जाके हम लोग इसको पूरा विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे। और दूसरी बात, आपने जो फायर ब्रिगेड बैकअप का बात किया, पुलिस पर्सनल का बात किया, आप सबको पता है बस 3 मीटर का दूरी में, 3 मीटर एक बीच में एक सड़क रह गया, उसका अगले भाग में फायर सर्विस वाला है और इधर हमारा मार्केट है, दूसरा पुलिस स्टेशन भी लगा हुआ है। फिर भी देखिए इंसिडेंट तो हमेशा इंसिडेंट होता है, तो हम कुछ भी बोलने से पहले और आपको हम अपडेटेड कर देगा। ये सुबह हम लोग ने डीसी से और सारा प्रशासन का सिस्टम से एसपी जो है वहाँ लगा रहा, हम लोग एक जल्दी ये देखिए दुखद की घड़ी में हम खास करके जो विक्टिम्स को, हमारा वहाँ का जो आने अब वो लोग है नॉन ट्रेवल से सब, वो जो विक्टिम्स को जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ वो लोग को हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि इस घड़ी में दिल बड़ा करके, थोड़ा सा कलेजा बड़ा करके सामने करने का है, ऐसे समय नहीं लेने का है। हम लोग प्रशासन का तरफ से हमारा पहला कदम हम लोग ने बढ़ाया। अभी जिसका किसी का ऐसा है कि बिल्कुल ही घर बार जल गया, उसी का अंदर में उसका आसन था, आशियाना था, वहीं बिजनेस था, वहीं ऐसा करके कुछ अंदर में ही जो रहता था, उन लोगों के लिए हम लोग एक अलग सुविधा व्यवस्था किया है। अपना जो गवर्नमेंट स्कूल कंकर नाला को हम लोग ने उसको ईयरमार्क कर दिया, वहाँ में आपका जो हो सकेगा खाना पहनना और जो कपड़ा है हम लोग उसका मदद करेगा, और खाना पीना सारा फिर उसका जिस किसी का वो अंदर था उसका नियर एंड डियर जो भी रिलेटिव है जैसे भी है, इसका अपना हम लोग टीम बनाया, वहाँ में हम लोग इमीडिएट रिलीफ शेल्टरिंग के लिए दे रहा है।
दूसरा रिलीफ हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रा में है, हमको पता चला, अभी मैं अपना डिजास्टर वालों से भी चर्चा किया, 700-800 का मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसलिए क्योंकि ये पुराना मार्केट है, इसलिए नंबर्स ज़्यादा है। हम लोगों ने इमीडिएटली चलने के लिए अभी डीसी ऑफिस का ओर से हम लोग ने एक रिलीफ का कैश व्यवस्था किया है। वो 3000 से लेके 5000 का अभी लीस्ट बन रहा है। हम विक्टिम्स को यही आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे, अभी जो लीस्ट बन रहा है कोई छूट ना जाए, जिसका नुकसान हुआ, ये बहुत ज़रूरी है प्रेस वालों को बताना। जिसका भी नुकसान हुआ, अभी दिल दिमाग को ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा आप तकलीफ में नहीं होके, वो जो लीस्ट बना रहा है उसमें ऐसा है, मिस्टर बोमजन हमारा एडीसी ईटानगर का, और कंसर्न येसी जो है अपना लिखा रहता वहीं स्टेशन में। अभी मैं भी वहाँ बारी बारी जा रहा हूँ, अभी कुछ समय का बाद मुझे फिर वहाँ दौरा करना पड़ेगा, जाएंगे, सबको मैं सपोर्ट करेंगे। दूसरा जो है मोरोमी दोदम जी जो रिलीफ का ऑफिसर है, वो सारा वहाँ तैनात है सिस्टम के साथ। और अपना ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जिस किसी ने भी हमारा तरह से वो लाइसेंस बनाया, जिसका नहीं भी बना है, बजर कमेटी को भी हमने प्रेस किया, वो लोग सारा लिस्ट बनाना है। आज का तारीख में और अभी का समय में मेरा ये मानना है कि जो हो गया सो हो गया, एक बार दुखद जरूर है, लेकिन अभी हमको क्या करना चाहिए वो कर रहा है। और दूसरा, हम एक ज़ोरदार अपील करना चाहूँगा, सुबह भी हम बाकी माध्यम से भी किया है। हमारा जो अरुणाचल का फाइनेंस मिनिस्टर है, ये देखिए बहुत वरिष्ठ नेता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेनसार, वो हमेशा से साथ देते आया है। और आज का तारीख में अभी स्टेशन में है हमारा डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को, दोनों से हम कॉरपोरेटर, कंसर्न कॉरपोरेटर होने के नाते, और इतना ऐतिहासिक मैंने हेवी लॉस्ट इन दिस, नथिंग हैज़ लेफ्ट आउट, एवरीथिंग इज गटेड इनटू फायर। तो ये इतना बड़ा इशू को, ये क्योंकि नॉर्मल इशू होता है, 2-4 जलता है, कहीं में कुछ आसरा होता है, जवाब देने वाला, मदद करने वाला होता है एक दूसरों को, वो अलग इशू है। इसमें हज़ारों का संख्या में जिसका प्रॉपर्टी जल गया, एक दूसरा को कहाँ हेल्प करेगा। तो ऐसा समय में हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हम एक स्पेशल अपील करना चाहेगा, सर आप लोग एक कमेटी गठन करके हमारा यहाँ में ऑन द टॉप डीसी है, एसपी प्रशासन है, हम लोग भी काम करेंगे। आप एक कमेटी गठन करके, सबका भरपाई तो नहीं कर पाएगा, फिर भी सरकार से जो हो सकता है हम लोग भी अभी एनालिसिस कर रहे हैं, अब लोग लिस्ट आउट करेंगे, धीरे धीरे सबको संभालने का कोशिश करेंगे, मेन स्ट्रीम में आना है। अभी जो मैंने सारा पब्लिक को खास करके 3-4 मीटिंग करके आया, वो औरत लोग बहुत गुस्सा है, जिसका कम्प्लीटली जल गया लोकल का सामान, जो सामान शरीर का कपड़ा रह गया, वो लोग बहुत गुस्सा हो रहा। अभी हम दोबारा जाके वो लोग को सांत्वना देंगे। अब मीडिया वाला भी वो लोगों को सांत्वना दीजिए, जो हो गया हो गया। दूसरा, आपका जो एक छोटा सा सवाल जो छूट गया पुलिस वाला को, देखिए पुलिस वाला को भी हमने बारीकी से सुबह तहकीकात किया है। बारीकी से तहकीकात ये है कि बिल्डिंग बनने के वजह से दैट बिल्डिंग इज़ कमिंग अप, इंटायर सिस्टम, आई मीन द इंटायर सिस्टम इन द सेंस, जो ऑफिस कार्यकर्ता लोग जो रहना है, पुलिस ऑफिसर जो रहना है, बिल्डिंग इज़ कमिंग अप, इस तरीके का बिल्डिंग आ रहा है। अदरवाइज जो सुविधा होता है फायर का सिस्टम को बैकअप करने के लिए, टंकी होता है, पानी होता है, वो उसमें वहाँ पे नहीं है। Some dwellers are blaming the government that it's a conspiracy to vacate the land because उनको कोई ऑर्डर मिला 25 को आप लोग सब खाली करिए, हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो कई डवेलर्स हैं जो लोकल वुमेन है, वो सब कह रही कि ये साजिश है और जानबूझ के इसको जलवाया गया, इतना तक वो कह रहे हैं। जी जी, नहीं, ये उन्होंने बहुत लेडी ने मुझे भी बताया कि ये एक साजिश का तहत हुआ है। देखिए, ये दुर्घटनाग्रस्त वो लोग दुखी ज़रूर है, हम वो लोगों को भी अपील करना चाहेंगे, सरकार किसी का खिलाफ नहीं है, खास करके ये गरीबों का खिलाफ नहीं है। मार्केट आपने जो बोला है वो डवेलर्स का खिलाफ नहीं है। उन लोगों को जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि आज का तारीख में एक डेट दिया था वेकेट करने के लिए, वो मैंने अभी ये सी नाहरलगन से उससे भी मीटिंग किया, खबर मुझे भी मिला, ऐसा कुछ डेट आज नहीं था युवराज जी। जो भी हो इंसिडेंट है, ये देखिए दुर्घटना जब होता है ये जो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो हो गया, आगे हम लोगों को क्या करना है वो सोचना है। एक अच्छा बात ये है कि खुशी का बात नहीं है, हम क्लियर कर दे रहे हैं। अच्छा बात ये है कि किसी का लाइफ नुकसान नहीं हुआ। लकीली जब वो बर्निंग, जब वो आग जलना शुरू किया तो काफ़ी समय दिया, और आपको वो पता है
वो जैसे दिल्ली बम्बई में भी हम लोगों का जो मार्केट होता है उसमें सेट्स है। युवराज जी, आपका जो है फेमस चैनल है देश का, इसलिए आप इसको क्लियर कर देता है। जब आग जलता है तो उधर आदमी मूवमेंट का स्पेस रखा है, वो भी शेडेड है, CGI शीट से हम लोग शेडिंग किया हुआ है। तो अंदर से आग पकड़ा है तो उसमें आग जलने वाला का सामान क्या था आपको पता है? जूता था, प्लास्टिक चीज़ें था। इतना स्पीड से आग पकड़ा है, जब वाटर पानी ऊपर से स्प्रे किया था वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। और जो हम लोग का पुराना नियम, आजकल का वो मॉडर्न ताला नहीं था, रोड का लंबा लंबा करके ताला, हम लोग तो क्योंकि मार्केट का लीडर है इसलिए सब मालूम है, 4-5 ताला लगा हुआ, कुंडी पटापट नहीं खुल पा रहा है। तो आग बहुत ज़ोर से जला हुआ है, लेकिन पूरा टीना से कवर है, ऊपर पानी फेर रहा है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा नंबर्स में कम था। इमीडिएटली ईटानगर फायर वाला को खबर किया। मेरा ये मानना है कि देखिए, एक अपना को हम लोग बयानबाजी नहीं करके, झगड़ा नहीं करके, जो दुखद हुआ, जिसका नुकसान हुआ, उसको भरपाई कैसा करना है, सरकार को कैसे हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, प्रशासन को कैसे, और हम लोग इंडिविजुअल भी मदद करना है। युवराज जी, आप दोनों का इस आज तक जो है बहुत अच्छा खबर कर रहा है, आज का दिन में, देश में भी, प्रदेश में भी, ईटानगर में भी पर्टिकुलरली। मैं एज ए कॉरपोरेटर, वहाँ का कंसर्न लीडर होने के नाते, ये मार्केट जो है आपका सिटी को शुरू से कैटरिंग करके आया, अभी आपका बारी है। हम लोग डोनेशन मांगेंगे, वॉलंटरीली आके मदद करिए। हमारा दुखद का गरीब में आपका थ्रो आह्वान कर रहा है, हेल्प कराइए। आप भी बोल दीजिए, बंदरद्वार से लेके ईटानगर तक हमको इस पर मदद करिए। थैंक यू। So here with us, Mayor of Itanagar Municipal Corporation, and he assured all helps to the victim families and the dwellers of daily market of Nahalagan. Yuvraj Mehta for India Today from Itanagar. राइट नहीं इन्वर्टर है। अभी भी जल रहा है, उसको बुझाना चाहिए। अभी भी वो जल रहा है, अभी भी जल रहा है। बता तो वीडियो ले लेना। जो इस तरह हम लोग यहाँ में करा रहे हैं। President of People's Party of Arunachal, Kapha Bingya, and his supporters and party workers, they are strongly condemning the state government for the failure to control this fire mishap at Nahalagan Daily Market today, where more than 700 shops were burned into ashes. तो हम जानेंगे, काफा बिंगिया जी, क्या आप लोग को लगता है ये क्यों हुआ होगा? ये हम तो आज PPA का टीम को लेके हम लोग गया, स्पॉट में देखा है तो हम बहुत दुख लगाया। ये ओल्डेस्ट पॉपुलर एक मार्केट था, उसी से हम ईटानगर का लोग सब उधर से मार्केट करता था। लेकिन आज देख के मेरा दिल बहुत दर्द हो गया। ये सुनने में सुबह का 4 बजे से, अब हम लोग सुबह मीडिया टीम भेजा है, आफ्टरनून में 2 बजे पहुंचा, तब तक भी आग जल रहा था। तो वहाँ का लोग बताया कि सुबह से उधर जब आग जल रहा था, उसका सामने में 2 फायर ब्रिगेड का गाड़ी था। एक में ड्राइवर नहीं है, एक में पानी नहीं है। वो फायर ब्रिगेड का ऑफिस और फायर ब्रिगेड जहाँ स्टेशन करता है वो साथ में है, बीच में एक रास्ता ही बैरियर है, अदरवाइज पूरा एक ही साथ में जुड़ा हुआ है। फिर भी उसको जलाने, इतना जलते गया, बुझाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। तो इसे देख के हम बहुत दुख लगा है। तो हमारा अरुणाचल का जो बुरी लोग, जितना भी प्रॉपर्टी, जितना कीमत वाला ये बीज, मुनी, क्या क्या प्रॉपर्टी, लोकल संपत्ति,
ये किसी का पास में करोड़ों का दाम भी है, वो सब को भी आग जल गया। और गवर्नमेंट का तरफ से या पुलिस का तरफ से कोई सिंसियरिटी उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसका इतना सामने वाला को आग जलने देता है तो बाकी जगह में क्या हो सकता है। इसलिए कॉन्स्पिरेसी लग रही है आपको? कॉन्स्पिरेसी कोई कॉन्स्पिरेसी है इसका पीछे? मेरा ये देख रहा है उधर का जितना भी लोग बोल रहा है ये कोई दिवाली का कनेक्शन नहीं है, ये कोई किसी ने वो लोग कॉन्स्पिरेसी करके मिला हुआ काम है। आए ये का जो उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए टेंडर लिया है वो लोग यानी गवर्नमेंट और मिला के कॉन्स्पिरेसी करके जलाया हुआ है बोल के उधर का जितना भी लोग है, अफेक्टेड लोग है, गरीब लोग है, उन लोग का बोलने ऐसा है। मेरा देखने में भी तो इस टाइप का है। जब सामने में ये पावर ये का ब्रिगेड का ऑफिस है, गाड़ी है, वो उधर बुझाने नहीं सका है, अभी शाम तक भी जल रहा है। तो मतलब ये कॉन्स्पिरेसी है। तो सुना है सीसीटीवी भी था, लेकिन उसको 4-5 रोज पहले सीसीटीवी को भी हटा दिया बोला। तो ऐसा सिचुएशन में गवर्नमेंट इतना तक स्टेप लेता है, आम जनता को, आम ये वेंडर लोग को, इतना गरीब वेंडर लोग को इतना तकलीफ देता है, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट वाला सवाल है। उसको तो उसी का हिसाब से गवर्नमेंट तगड़ा से कॉम्पेंसेट करना चाहिए जो प्रॉपर्टी लॉस हुआ है। 30-40 करोड़ का इमीडिएटली वो असेसमेंट करके ये करना है। उसका ऊपर में ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट करके ये ये आग कैसा निकला है, किसने जलाया, कैसा हुआ है, कब हुआ है, ये सब को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो गवर्नमेंट को जवाब देना बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद अगर जवाब नहीं देता है तो हम लोग और अटेम्प्ट करके देखता है क्या होता है ना। अगर वहाँ पे जो जिसका पहले दुकानें थी, हाँ, उनको फिर से दुकान देना चाहिए। अगर बिल्डिंग बनाएंगे, हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हाँ, उनको सबको दुकान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा वो जो जितना भी इफेक्टेड हुआ है, जिसका जल गया, उन लोग को तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उन लोग को फिर बिंदुर में भेजने के लिए चांस देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का क्या डिमांड? यही डिमांड है कि इंक्वायरी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का मैं स्पोर्ट में खुद विजिट किया है टीम का साथ में। हम लोग का ये डिमांड है इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी कमेटी इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट करके उसको बाद ये उसका पहले जितना हो सकता है वो ये कंपनसेशन जितना है वो कम 30-40 करोड़ का देना है। ये जो मछली सब्जी वो बिक्री करने वाला वो कितना दाम है हम मालूम नहीं, लेकिन हम लोग गाँव का आदमी जो इतना ट्रेडिशनली का कॉस्टली सामान को हमेशा उधर रख के अपना लॉक करके रात में चला जाता है, वो सामान किसी का करोड़ों का दाम को भी जल गया, उसको देख के कंपनसेशन जल्दी दे देना है।